पर वहां पर भी कैकेयी जी ने उसी प्रकार की वृत्ति का परिचय दिया। उन्होंने कहा महाराज आप मृत्यु के नाम पर मुझे मत डराइए, क्योंकि मृत्यु तो दो में से एक की होगी, आपकी होगी या मेरी होगी। आप कहते हैं राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी, और मैं कहती हूं कि हो तो प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाए तो मोर मारे। अगर राम प्रातः काल होते ही मुनि के वेश में नहीं चले गए तो मैं प्राण दे दूं। महाराज श्री दशरथ देखने लगे का बहुधा पत्नी बड़ी समर्पिता और भावुक होती है, उनके मन में यही इच्छा होती है कि पति के पहले ही हमारा शरीर छूट जाए। तो महाराज श्री दशरथ को लगा कि जब दोनों में से एक की मृत्यु की बात है तो कैकेयी जी किसकी मृत्यु चाहती है। कैकेयी जी ने जो वाक्य कहा उसको सीधे पढ़ने पर नहीं, पर उसके अर्थ पर विचार कीजिए। कितनी भयानक भाषा, सुनने में सीधी भाषा क्या। होत प्रात मुनि बेश धरि, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अयस, नृप समुझिए मन माय। राजन जरा विचार कीजिए, मन में समझिए क्या कि अगर राम बन नहीं जाएंगे तो मेरा मरण होगा और आपको कलंक लगेगा। बात तो सीधी सी लग रही, पर इसका अभिप्राय क्या कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आपको कलंक लगेगा और आप मर जाएंगे तो आपको यश मिलेगा, इसलिए आपका ही मरना अच्छा है। यही इसका अर्थ है। बोले महाराज आप जब सत्य के लिए राम का त्याग कर देंगे, राम के लिए प्राण का त्याग कर देंगे तो आपकी कीर्ति कितनी बड़ी हो जाएगी, आपका नाम कितना अमर हो जाएगा। तो दूसरे को मरने की प्रेरणा दे करके अमर बनाना, दूसरे को कष्ट दे करके तपस्वी बनाने की प्रेरणा का ये वृत्ति नहीं है। हम वो स्वयं ग्रहण करने को प्रस्तुत हैं कि नहीं अपने लिए। बस कैकेयी जी के जीवन का यही विरोधाभास उनके जीवन का दोष। और दूसरी ओर आनंद लेने की वृत्ति का भगवान श्री राघवेंद्र को स्वयं बन जा रहे हैं, पर सीता जी से नहीं कहते कि पत्नी को तो दुख में पति के साथ जरूर जाना चाहिए। भगवान श्री राम सीता जी से ये कहते हैं कि नहीं, हंस गवानी तुम नहीं बन जोगू, और सुनी अपजस देई मोहि लोगू। का नहीं तुम बन के योग्य नहीं हो। मानस और शरीर सुधा प्रतिपाली, जीवई की लमन पयोध मराली। नौ रसाल बन बिहरन शीला, सो की कोकिल विपिन शरीरा। इन शब्दों में श्री राम सीता जी को रोकते। अब सीता जी की विशेषता क्या। भगवान राम ने कहा वन में कुछ सैया पर सोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा आप वन में जा रहे हैं तो कहां सोएंगे, पलंग पर सोएंगे कि कुछ सैया पर सोएंगे। प्रभु ने कहा कोई कुछ सैया पर। और ये बताइए कि मैं आपके साथ जब चलूंगी तो कुछ सैया पर मुझे भी आप साथ में स्वीकार करेंगे कि नहीं। और प्रियतम जब मैं कुछ की सैया पर होंगी तो मुझे कुछ सैया दिखाई देगी कि आप दिखाई देंगे कि आपका निरंतर साहचर्य मुझे प्राप्त है। इससे बढ़कर के प्रभु संग नाथ साथ साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। श्री सीता जी कहती हैं कोटि कोटि कामदेव के कोमलता में जो सुख है उससे भी अधिक सुख की अनुभूति मुझे कुछ की सैया पर सोने में होगा। लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कहा निषाद राज जी सुख और दुख देना कैकेयी के बस में नहीं। कैकेयी ने अपने समझ से दुख दिया, पर भगवान राम ने देखो कितना गहरी नींद में सो रहे। श्री सीता जी को रंच मात्र कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही। और सुमित्रा अम्मा ने तो लक्ष्मण जी से भी कह दिया था कि तुम ये ना समझना तुम्हारे ही हेतु राम बन जाए, तुम्हें सेवा से संतोष नहीं मिलता था तो तुम्हें सुख देने के लिए ही श्री राम बन जा रहे हैं। मानो संकेत उन्होंने ये कर दिया कि ना कर्म का परिणाम घटना होती है, पर घटना में सुख और दुख लेना ये व्यक्ति के अपने विवेक पर निर्भर है। फिर भी निषाद राज को पूरा संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा सूत्र दिया। क्या उन्होंने कहा ये अच्छा ये बताइए कि किसी अभिनेता को रोते देख करके अगर सारे दर्शक रोने लगे तो सारे दर्शकों को रोते देख करके अभिनेता को दुख होता है कि सुख होता है। देखिए ना, दर्शक को रोते देख करके आप रो रहे हैं
और अभिनेता जब देखता है कि सब रो रहे हैं तो मन ही मन प्रसन्न होता है कि क्या बढ़िया रोया कि सबको रुला दिया। उसको तो आनंद की पराकाष्ठा बोले देख लो, ये बहुत बढ़िया अभिनेता है। और ऐसा भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तन। अरे ये तो नाटक में बहुत बढ़िया नाटक कर रहे हैं, और नाटक में तुम्हारे आंखों में आंसू आ गया, यही इनके नाटक की सफलता है। पर जैसे अभिनेता जब रंगमंच पर कोई दुख की घटना उसके जीवन में घटित होती है तो बाहर से प्रदर्शित करने पर भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से श्री राम के प्रति सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान श्री राम ने जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए तो भगवान राम ने यही कहा, क्या मैंने कहा था ना, श्री राम को बन क्यों जाना पड़ा? ज्योतिषी कहते हैं मंगल खराब हो गया था। कर्म सिद्धांत वाले कहेंगे उनके पूर्व जन्म का कोई पाप रहा होगा। पर भगवान राम ने क्या व्याख्या किया? महर्षि वाल्मीकि ने जब भगवान श्री राम से कहा कि तुम्हें इस युवावस्था में बन आना पड़ा, तो भगवान राम गिनाने लगे। क्या बोले? महाराज तात वचन, पिताजी के वचन की रक्षा हुई, पुनि मातु हित और भाई भरत असराव। माता का हित हुआ, पिताजी के सत्य की रक्षा हुई। जब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि दो व्यक्तियों के सुख के लिए तुमने लाखों व्यक्तियों को, अयोध्यावासी तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे, तो भगवान राम ने बड़े गर्व से कहा मेरी अपेक्षा योग्य राजा प्रजा को मिला है। जब भरत के राज्य में प्रजा रहेगी तो वो ये अनुभव करेगी कि कितना महान राजा भरत। महर्षि वाल्मीकि ने कहा क्या? बोले अच्छा, तुम तो बड़े चतुर व्याख्याकार निकले। प्रजा को राजा मिल गया, माता का हित हो गया, पिताजी का सत्य मिला, पर तुम्हें तो कष्ट मिला ना। तो भगवान ने कहा बंटवारे में मैं सबसे अधिक बंटवारा मेरे ही पक्ष मेरा। क्यों? बोले मेरे छोटे भाई को राज्य मिला तो अर्थ मिला, पिताजी का सत्य बचा तो उनको धर्म मिला, माँ की कामना पूरी हुई तो उनके काम की पूर्ति हुई। अब चारों फलों में सबसे बड़ा फल जो था वो मोक्ष ही है। तो अर्थ धर्म काम का बंटवारा तो 3 में हुआ, पर मुझे बोले मौका दरस तुम्हारा प्रभु। आप जैसे संतों का दर्शन हुआ तो मोक्ष तो मुझे ही मिलने जा रहा है। और भगवान ने तुरंत कहा सब मम पुण्य प्रभाव, ये ग्रह खराब होने का फल नहीं है, कहीं ये मेरे प्रारब्ध का परिणाम नहीं है, मैंने अवश्य कोई पुण्य किया होगा। मानो भगवान श्री राघवेंद्र ने एक सूत्र दिया कि प्रतिकूलताओं में भी अगर हम चाहें तो उसमें दुख और पाप की सृष्टि कर सकते हैं, और चाहे तो हम उसमें भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद की चर्चा कल होगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि गण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितुआय सुबहुरि सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावई राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाम बन ऐसे काजा। प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। से वहीं अरण कल्प तरु त्यागी। परिहरि अमिय लेहि विष मांगी। त्यों न पाई अस समय चुकाही। देखु विचारि मातु मन माही। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, भगवान श्री राम के मनगमन की चर्चा कई दिनों से आपके समक्ष की जाती रही है। आइए भगवान श्री राम के वनगमन का उद्देश्य क्या था, आज उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें।
भगवान श्री राम का वनगमन जिन परिस्थितियों में हुआ, जिस तरह हुआ, उससे तो यही लगा कि इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की कोई घटना नहीं हो सकती है। किंतु भगवान श्री राम ने अपने वनगमन को वरदान के रूप में देखा। वे यह अनुभव कर रहे थे कि उनका वनगमन विश्व कल्याण के लिए परमावश्यक है, क्योंकि इस वनगमन का ही प्रतिफल ये होता है कि बाद में श्री भारत का भी वनगमन होता है और भगवान श्री राम की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा और फिर श्री भरत की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, ये दोनों का ही वनगमन एक दूसरे का पूरक है। और यदि दोनों के वनगमन के रहस्यों पर दृष्टि डालें तो यही प्रतीत होता है कि यदि कहीं श्री राम का वनगमन न होता और उसके परिणाम स्वरूप श्री भरत का वनगमन न होता तो संसार के समक्ष जो एक महान आदर्श भक्ति और प्रेम का प्रस्तुत किया गया, या गोस्वामी जी की भाषा में कहें कि मानो एक मंथन हुआ और उस मंथन में श्री भरत के प्रेम का अमृत प्रकट हुआ, तो यदि श्री राम बन न जाते तो विश्व इससे वंचित रह जाता। इसीलिए जब श्री भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं और यही तीर्थराज प्रयाग की घटना है, महर्षि भरद्वाज का की निवास स्थली है और श्री भरत का आगमन महर्षि भरद्वाज के आश्रम में हुआ। किंतु महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री भरत ने जब प्रवेश किया तो लज्जा के मारे वे अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं और उनकी दृष्टि सर्वथा नीचे की ओर है और लज्जा में सिकुड़े हुए से, सकचू हुए से महर्षि भरद्वाज के चरणों में श्री भरत ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी से ये पूछा गया, श्री भरत इतने लज्जा में क्यों गड़े जा रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने श्री भरत के संकोच का वर्णन करते हुए कहा, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। श्री भरत लज्जा के मारे, संकोच के मारे यह सोच करके घबरा उठे कि यदि कहीं महर्षि भरद्वाज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम ही वो भरत हो जिनके लिए प्रभु को बन जाना पड़ा, श्री राम को बन जाना पड़ा, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? कैसे मैं अपनी आंखें महर्षि की आंखों से मिला पाऊंगा? लज्जा के मारे गड़े हुए श्री भरत को देख करके तो महर्षि भरद्वाज ने ये सोचा, समझ गए कि भरत के हृदय में इतना संकोच क्यों है, और तब उन्होंने ये कहा कि भरत, तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? तो उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। गोस्वामी जी कहते हैं, आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भज पैठे, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील सकोचू। और महर्षि भरद्वाज ने पहला वाक्य कहा, तात भरत हम सब सुधि पाई। तुम संकोच मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल कुछ नहीं पूछूंगा, कि मुझे सारा समाचार मिल चुका है। महर्षि भरद्वाज को ये आशा थी
कि इस वाक्य को सुनकर के श्री भरत का संकोच दूर हो जाएगा। किंतु जब महर्षि ने श्री भरत की ओर दृष्टि उठा करके देखा तो उन्हें लगा कि श्री भरत तो लज्जा के मारे और भी नीचे गड़े जा रहे। सोचने लगे अब ये और इनकी लज्जा और संकोच की वृत्ति बढ़ क्यों गई, तो समझ गए। महर्षि ने जब ये कहा कि मुझे सारा समाचार मिल चुका है, तो भरत में संकोच के में गड़ करके सोचने लगे कि समाचार यदि मुझसे पूछते और मैं बताता तो शायद मेरे प्रति इनकी दृष्टि में स्नेह आ जाता या क्षमा की वृत्ति आ जाती। लेकिन जब मेरे आने से पहले ही ये समाचार मिल चुका है तो मैं महर्षि की दृष्टि में न जाने कितनी घृणा का पात्र होऊंगा, इसलिए संकोच घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। महर्षि भरद्वाज ने सोचा कि भरत का संकोच तो दूर करना है, तो उन्होंने फिर भरत का संकोच दूर करने के लिए तीसरा वाक्य कहा। बोले तुम गलान जिय जनि करहु समुझ मातु कर तू थी। भरत मुझे समाचार मिल चुका है और जो घटनाएं घटित हुई हैं का उसमें वस्तुतः तुम्हारी मां कैकेयी का दोष है, और यदि कैकेयी का दोष है तो संकुचित कैकेयी को होना चाहिए, कि तुम्हें संकुचित होने की कोई आवश्यकता नहीं। पर क्या महर्षि भरद्वाज का ये वाक्य सुनकर के श्री भरत का संकोच दूर हुआ? ना, दूर नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। क्योंकि कल या परसों ये बात आपके सामने रखी जा रही थी कि श्री भरत जो अयोध्या में घटनाएं घटित हुई हैं उसके पीछे कैकेयी का दोष उन्हें दिखाई देता है, पर उनको लगता है कि महारानी कैकेयी ने जो कुछ किया है वो मेरे ही राज्य के लिए अनर्थ किया है, इसलिए यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि वस्तुतः अनर्थ का हेतु तो मैं हूं, ऐसी स्थिति में दोष महारानी कैकेयी का नहीं है, दोष तो मेरा ही है। महर्षि भरद्वाज को लगा कि ये तो अनोखे संकोच ही निकले। इनके संकोच को दूर करने के लिए मैं जितनी नई बात कहता हूं संकोच घटने के स्थान पर बढ़ता जा रहा। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा भाई अब और इससे आगे बढ़े, इससे शायद संकोच हो जाए दूर। तो उन्होंने कहा भरत मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मां का भी कोई दोष नहीं। क्यों? तो उन्होंने कहा तुम गलान जिए जनि करो समुझ मां तू कर तू थी, लेकिन तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरावती धूत। महारानी कैकेयी का भी कोई दोष नहीं था, सरस्वती ने ही उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। पर आश्चर्य, इस वाक्य को सुनकर के श्री भरत और लज्जा में गड़ गए। महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत की ओर देखा, भाई जब तुम्हारी मां का भी दोष नहीं है और सरस्वती ने ही बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, तो न तो तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता है, न महारानी कैकेयी को सोच करने की आवश्यकता है, का सारा कार्य तो सरस्वती की प्रेरणा से संपन्न होगा। पर श्री भरत ने मन ही मन ये सोचा कि महर्षि ये तो आपकी करुणा है कि आप एक अपराधी भरत को निरपराध सिद्ध करने के लिए एक के बाद दूसरा नाम लेते जा रहे हैं, लेकिन आप जो वाक्य कह रहे हैं वो तो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। क्या कि शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि सरस्वती बुद्धि को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। तो जब सरस्वती बुद्धि को शुद्ध करती हैं और आप कहते हैं सरस्वती ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, तो महाराज ये तो अनर्थ की पराकाष्ठा होगी कि भरत को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कदेवी सरस्वती को ही दोष का भागी बना दिया जाए। तब अंतिम बात जो महर्षि भरद्वाज ने कही वो बड़े महत्व की थी, और इसका अभिप्राय कि जैसे कोई घटना घटित हुई हो और घटना के पीछे के जो कारण है का
उसके परत दर परत पता लगावे कि वास्तविक अपराधी कौन है। तो इसी प्रकार से जो घटना घटित हुई का उस घटना के पीछे खोज होने लगी। महर्षि भरद्वाज ने खोज किया। पहले तो उन्होंने एक वाक्य कह दिया था कि सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई।